हेलो बच्चों, आज फिर से हम कंटिन्यू करने लगे हैं चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 एनसीईआरटी और चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। हमारा क्वेश्चन 3 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटी है आज की हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी हमने कल भी की थी। तो हम सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट का शुरू करने लगे हैं। p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। अब हमारे यहाँ पे a क्या है p, b क्या है 3q और c क्या है 7r। हम इस आइडेंटिटी में इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। a का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 7r स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने 2 इंटू सी 7r हो गया और a हमारा हो गया p। फिर इनके स्क्वायर्स कर दिए, p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर आ गया प्लस 7 का स्क्वायर 49r स्क्वायर आ गया प्लस 6pq प्लस 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया 42qr प्लस 2 7 ज़ा 14 और r इंटू p हो गया हमारा rp। ये इसका आंसर आ गया। आज का हमारा सेकेंड पार्ट है 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब जो हमारा b है वो हमारा माइनस में आ गया। तो अब पहले तो हम क्या करेंगे 3x प्लस माइनस को हम ब्रैकेट में ले लेंगे ताकि हमें पता चले कि b की वैल्यू है हमारी माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। सेम जो आइडेंटिटी हमें पहले दे गई है क्वेश्चन में वो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। यह हमारा a है 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, b प्लस b हो जाएगा हमारा माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी और प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू 4z और a की वैल्यू 3x। ये हमारा 3 का स्क्वायर बन गया 9x स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर बन गया, माइनस इंटू माइनस स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी 4y स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 z स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे देखो प्लस और ये हमारी b की वैल्यू है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। 2 इंटू 3 इंटू 2 हमारा हो गया 12x5 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 और फिर से देखो b की वैल्यू माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस लग जाएगा प्लस 2 4 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। तो हमारी ये वैल्यू बन गई 24xz। आप इसको xz भी लिख सकते हो या zx भी लिख सकते हो। जैसे हमारे अब देखें जैसे हमारे होता है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 और 3 इंटू 2 भी कितना होता है 6 होता है। इसी तरह हम इसको x इंटू z भी लिख सकते हैं और z इंटू x भी लिख सकते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अब ये थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, तो ध्यान से समझना। इज दिस एन आइडेंटिटी उसने पूछा। हमारे हमें पहली आइडेंटिटी दे रखी हैं, उनकी वैल्यूज़ को पुट करके उन्होंने पूछा क्या वो 2a प्लस 2b प्लस 2c के इक्वल होगा। ये कोई आइडेंटिटी है तो अभी हम प्रूव करके देखेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है RHS इज इक्वल टू LHS को पुट करेंगे। तो ये हमारा LHS है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू हमारा RHS है 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो अब हम यहाँ पे किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमने सिर्फ LHS को ही सॉल्व करेंगे ताकि हम देख सकें कि वो RHS के इक्वल है या नहीं। तो LHS है। अब देखो फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। हम ये सेम वही आइडेंटिटी जो हमने ऊपर वाले थर्ड क्वेश्चन में की है। ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जो हमारा c था वो माइनस c है तो इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, c स्क्वायर हो गया प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इनको पहले हम बड़ी ब्रैकेट्स में डाल लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कहाँ तक नेक्स्ट आइडेंटिटी पुट करनी है। अब हमारा प्लस आ गया आगे ये वाला। अब हम सेकेंड वाले की आइडेंटिटी को एक्सपेंड करेंगे। ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, अब देखें यहाँ पे b जो है वो माइनस का है तो जहाँ जहाँ हमारा b आएगा वहाँ पे हम ब्रैकेट लेते जाएंगे। a स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 और b को हमने क्या कर लिया
2ab आना था, b को हमने ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि ये माइनस में, प्लस 2bc आ गया प्लस 2ac आ गया। ये हमारी ये सेकेंड वाले को हमने एक्सपेंड कर दिया। अब हम थर्ड को एक्सपेंड करेंगे। अब देखो ये थर्ड में क्या है, b भी माइनस है, c भी माइनस है, तो हम b को भी ब्रैकेट में रखेंगे, c को भी ब्रैकेट में रखेंगे। ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2a, और हम ब्रैकेट में ले लेंगे माइनस b प्लस 2 इंटू, अब b जो c 2 इंटू बी इंटू सी करना था वो भी माइनस माइनस में आ गया, प्लस 2ac हो गया नेगेटिव। अब देखें, अब हम इसमें इनकी ब्रैकेट्स खोल देंगे, ठीक है। जब हमने ब्रैकेट्स खोल देनी है, हमने बड़ी वाली ब्रैकेट्स खोल दी, अब इनको छोटी ब्रैकेट्स में रख लिया, या आप नहीं भी लेंगे तो चलेगा। ये मैंने बस आपको बताने के लिए बता दिया कि ये डिफरेंट है। ये फर्स्ट हमने किया एक्सपेंड, ये सेकंड एक्सपेंड हो गया, ये हमारा थर्ड वाली ब्रैकेट एक्सपेंड होगी। अब देखें तीनों में ये है ए स्क्वायर, लाइक टर्म्स को हम इकट्ठे लिख लेते हैं, जितनी भी लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठे लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये देखें हो गया ना। इसी तरह लाइक टर्म है बी स्क्वायर, एक और बी स्क्वायर, थर्ड का बी स्क्वायर, ये हमारा नेक्स्ट हो गया। फिर है हमारा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन लाइक टर्म्स को इकट्ठे लिख लिया। अब जितने भी ए बी वाले हैं उनको इकट्ठा लिख लेते हैं, 2ab माइनस 2ab और यहाँ पे माइनस 2ab, इन लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया हमने। इसी तरह AC वाली लाइक टर्म्स को लिख लेंगे, इसी तरह BC वाली लाइक टर्म्स को लिख लेंगे। प्लस माइनस का ज़रूर ध्यान रखना है, किसके साथ प्लस लगे किसके साथ माइनस लगे। अब देखिए इन लाइक टर्म्स को प्लस किया, a स्क्वायर को 3 टाइम्स प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर, b स्क्वायर को 3 टाइम्स प्लस किया तो कितना आ गया 3b स्क्वायर, c स्क्वायर को किया तो कितना आ गया 3c स्क्वायर। अब देखें लाइक टर्म्स में क्या होता है, जिनके प्लस और माइनस जो हैं वो आपस में कट जाते हैं, इट बिकम्स अ 0, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा माइनस 2ab। इसी तरह नेक्स्ट लाइक टर्म्स में देखिए, इसी वाले में माइनस और प्लस कट गया, ये हमारे 0 टर्म बन गई, ये हमारी बन गई 2ac, और bc को हम लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक होगी सॉरी, ये हमारा बनना था AC, ठीक है, और ये हमारा बनना था BC, ये थोड़ा सा हम हो गया, कोई बात नहीं आगे से ध्यान रखते हैं। तो ये हमारा बन गया 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc। तो अब देखिए ये हमारा क्या बना है LHS की वैल्यू, बट हमारी RHS की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हमने प्रूफ कर दिया, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी। ओके बेटा, कल मिलेंगे हम 4.3 के क्वेश्चन, नहीं 4.3 हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हम 4.4 शुरू करेंगे। ओके कल मिलते हैं बच्चे।